स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की 10 खबरें जानने का, तो आइए डालते एक नजर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी डर के मारे अपने विरोधियों को झूठे मामले में फंसा रही है और उन्हें छापेमारी की धमकी देती है। केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो राज्य में भ्रष्टाचार और मुक्त सरकार देंगे। अहमदाबाद में केजरीवाल ने कहा है कि हमारा सीएम, हमारा कोई मंत्री, हमारा या किसी और पार्टी का विधायक, सांसद हो, किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सीधे जेल जाएगा। AIMPLB के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने एक बयान में कहा है कि जिला न्यायाधीश की अदालत का प्रारंभिक फैसला निराशाजनक और दुखद है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या मामले में वर्ष 1991 में संसद ने कानून बनाकर मंजूरी दी थी कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर सभी पूजा स्थलों को वर्ष 1947 की स्थिति में रखा जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या मामले में दिए फैसले में धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 की पुष्टि की और इसे अनिवार्य घोषित कर दिया है। इसके बावजूद बनारस में ज्ञान वापी का मुद्दा उठाया जा रहा है, पर अफसोसजनक है कि स्थानीय जिला न्यायाधीश ने धर्मस्थल कानून 1991 की अनदेखी करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया है। वहीं इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने कहा है कि अयोध्या मामले में 9 सितंबर 2019 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद सहित देश के सभी धार्मिक स्थलों पर धर्मस्थल अधिनियम 1991 की प्रयोज्यता के संबंध में स्वीकार किया जाना चाहिए। मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के विवाद के बाद एक और नया मामला सामने आया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित एक और मस्जिद को ठाकुर केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित बताया है। अदालत ने दावा किया गया है कि ये मस्जिद अवैध अतिक्रमण है। हाल ही में इस पर नया निर्माण भी किया गया है, जो कि गलत है। अदालत से इसे हटाने की मांग भी की गई है। वहीं महासभा के कोषाध्यक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रस्तुत किए गए वाद में कहा गया है कि औरंगजेब ने रामकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा और शाही ईदगाह को अतिक्रमण के रूप में खड़ा किया। मेरठ में मंकीपॉक्स के डर से सोमवार व मंगलवार को कैंट स्थित केवी पंजाब लाइंस में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। यहां अध्यापकों ने अंदेशा जताया है कि 4 बच्चे बीमार हैं जिनमें मंकीपॉक्स जैसे लक्षण हैं। उन्होंने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी दी है। हालांकि जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अशोक तालियान ने इसे महज भ्रम बता रहे हैं। उनका कहना है कि छानबीन कर ली गई है, किसी में भी मंकीपॉक्स के लक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश में सूखे की मार के चलते पहले ही धान की रोपाई कम हुई थी। अब फसल पर चीन के साउथ राइस ब्लैक स्ट्रीट ड्वार्फ वायरस ने हमला बोल दिया है। इससे प्रभावित फसल बौनी हो रही है और बालियां नहीं आ रही हैं। अम्बेडकरनगर समेत कई जिलों में परेशान किसान प्रभावित फसल को जोत रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के बाद इस वायरस के प्रदेश में दस्तक देने से धान के कम उत्पादन की आशंका और बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लैपटॉप व प्रिंटर के नाम पर लाखों रुपए के खेल का खुलासा किया है। हुआ कारनामा 11 जिलों में ब्लैक लिस्टेड 2 कंपनियों को आपूर्ति का टेंडर देकर अंजाम दिया गया। मामले का खुलासा होने पर आपूर्ति कार्यादेश निरस्त करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं NHM निदेशक ने संबंधित जिलों के DM को पत्र भेजकर मामले की जांच कर सप्ताह भर में रिपोर्ट देने को कहा है। रामलला की जन्मभूमि 6 लेन सड़क से जोड़ी जाएगी। इसके लिए वाया अयोध्या लखनऊ से गोरखपुर तक हाईवे का चौड़ा करने का फैसला किया गया है। अभी ये रोड 4 लेन है और इस सड़क को चौड़ा करने के लिए शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टेंडर आमंत्रित करेगा। लखनऊ के लेवाना मामले में जांच समिति ने भले ही सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मेदारों पर हुई कार्रवाई से आवास विभाग संतुष्ट नहीं है। LDA का प्रशासनिक विभाग होने के नाते आवास विभाग उन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए अड़ा हुआ है जिन अधिकारियों के टेबल से नक्शा पास करने से संबंधित पत्रावली गुजरी है।
शासन इससे पहले भी इस बारे में एलडीए से दोषी इंजीनियरों के अलावा जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में जानकारी मांग चुका है। इसके बावजूद एलडीए ये जानकारी नहीं दे रहा है, लिहाजा इस मुद्दे पर शासन और एलडीए के बीच ठन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। पूरे देश में दुग्ध उत्पादन का 16.60% दुग्ध उत्पादित करता है। प्रदेश में प्रतिदिन 8.72 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। इसमें से 48% खपत कर शेष 52% अन्य राज्यों को सप्लाई होती है। अभी उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार की जा रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर जिला अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जन भावनाओं के हित में फैसला है। जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पोषणीयता मामले में फैसला सुनाया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप फैसला आया है, इससे समूचे प्रदेश में खुशी की लहर है। तो ये थी आज दिन भर की 10 खबरें। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पीबीएन न्यूज़ पर।